नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में एक मुद्दा है, वो है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। एक के बाद एक नाम बदल रहे हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार बदल रहे हैं। हर दिन एक नया नाम मीडिया की सुर्खियों में आता है कि ये शख्स कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे, लेकिन अगले ही दिन तस्वीर एक बार फिर बदली हुई दिखाई देती है। लेकिन अब लगभग तय हो गया है कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पूरी तरीके से मुकाबला सिमट गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ऐसा नाम निकल के सामने आया है जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे कांग्रेस की दूरदर्शी सियासत का नतीजा माना जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी कई महीने में कांग्रेस को संजीवनी देने जा रही है। दरअसल अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का हनुमान कहा जाता है, कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता है। जब जब पार्टी किसी भी विवाद में फंसी, जब जब पार्टी को किसी धुरंधर बड़े नेता की जरूरत हुई, तब तब मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आए, सामने आए और उन्होंने डिफेंड किया और काउंटर अटैक किया। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तो उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया ही, बल्कि इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और आला कमान के बीच में कई बार मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते रहे हैं। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसी शख्सियत है, सोनिया गांधी भी उनकी सुनती हैं, राहुल गांधी भी उनकी सुनते हैं, प्रियंका गांधी भी उनकी सुनते हैं, और इसके साथ ही वो तमाम नेता जिन्हें G23 का नाम दिया गया, जिन्हें कहा गया कि ये कांग्रेस का एक बगावती या बागी धड़ा है, वो भी उनकी सुनता है। ये इस बात की बानगी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना नामांकन कराया, नामांकन पत्र दिया, तो उसमें जो प्रस्तावक थे, उन प्रस्तावकों में वो तमाम चेहरे थे जो G23 यानी बागी गुट के सदस्य थे और खुले तौर पर कांग्रेस में बदलाव की वकालत करते रहे हैं। ऐसे में सोनिया गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए सबसे योग्य और सर्वमान्य चेहरा रहे हों, क्योंकि उनके सिवा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको लेकर के सर्वानुमति बनती रही। जब अशोक गहलोत का नाम आया, तब भी G23 तेजी के साथ, पूरी सक्रियता के साथ शशि थरूर के साथ खड़ा दिखाई दिया, या कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की मुखालफत करता नजर आया। उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम तेजी से आगे निकला, तो उसमें एक धड़े ने तो दिग्विजय सिंह का स्वागत किया, लेकिन एक धड़ा दबी जुबान ही सही कह रहा था कि पार्टी और गर्त में चली जाएगी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अचानक सामने आता है। तो आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे के क्या सियासी मायने हैं, हम आपको उन्हें जरा समझाने की कोशिश करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना पार्टी के लिए हितकर कैसे है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जातीय सियासत की बात की जाएगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में दलित चेहरा, सीधे तौर पर वो दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में अगर जो कास्टिज्म पॉलिटिक्स की बात आएगी तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे एक अहम चेहरा निकल के सामने आ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह, साउथ इंडिया से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दक्षिण भारत में कांग्रेस उत्तर भारत की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है, और उस वक्त अगर देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष पद में ताजपोशी कहीं ना कहीं कांग्रेस को दक्षिण में मजबूत करेगी, वो भी ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। हैदराबाद से लेकर के तमिलनाडु तक लगातार कोशिश कर रही है बीजेपी की किसी तरीके से दक्षिण के उन तमाम राज्यों में अपनी मजबूत आमद दर्ज कराई जाए। पूरी तरीके से किलेबंदी की जा रही है। केसीआर को, चंद्रबाबू नायडू को,
इसके साथ ही जो है तमाम उन बड़े राज्य हैं दक्षिण भारत के जहां पर बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ दर्ज कराना चाहती है। इसीलिए बड़े नेताओं का दक्षिण भारत में लगातार जो दौरे हैं वो लगते हैं। इस बीच में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत दक्षिण भारत के साथ किया। यह अपने आप में बेहद अहम था। उसके पीछे की वजह भी है क्योंकि दक्षिण में कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है और उसे और मजबूत कर सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष पद के तौर पर ताजपोशी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद 3 फायदे पार्टी को सीधे तौर पर नजर आते हैं। पहला फायदा, चूंकि दलित वर्ग से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे में जातीय सियासत में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है, उनके जब नामांकन में G23 के वो तमाम चेहरे प्रस्तावक के तौर पर नजर आए हैं जो पार्टी का विरोध करते थे। तो सीधे तौर में पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, जो अलग अलग धड़ों में पार्टी बटी हुई है, एक धड़ा जिसको बगावती या बागी धड़ा कहते हैं, वो तमाम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर एक हो सकते हैं। यानी सीधे तौर पर पार्टी में एका लाने में मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस को बीजेपी की अपेक्षा ज्यादा फायदा हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे के वहां आने से, क्योंकि एक बड़ा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत की सियासत में। यूं तो देश की सियासत में मल्लिकार्जुन खड़गे की अपनी कोई सानी नहीं है, उसके बाद दक्षिण भारत में उनकी एक अलग भूमिका है। तो ये 3 फायदे सीधे तौर पर पार्टी को होने जा रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि वो लगातार चूंकि एक कम्युनिकेटर के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं पार्टी के अंदर, नेताओं की वो तमाम शिकायतें हों, नेताओं के तमाम उलाहने हों, किसी की अपनी उम्मीदें हों, उन तमाम चीजों को लेकर के वो पार्टी आलाकमान के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे हैं। पार्टी आलाकमान उनकी बात पूरी संजीदगी के साथ सुनती रही है। तो ऐसे में पार्टी के बीच में, चूंकि जब वो खुद मुखिया बन जाएंगे पार्टी के, तो सीधे तौर पर पार्टी के अंदर जो समन्वय है वो और बेहतर होगा पहले से। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेहतर तरीके से फ्रंट फुट पर ला सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को जरूरत है एक ऐसे करिश्मेटिक नेता की जो सबको जोड़ सके। क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई किसी और से नहीं, कांग्रेस का दुश्मन सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस के साथ है। कांग्रेसियों को कोई और नहीं, केवल कांग्रेसी हराते रहे हैं। वो तमाम चुनाव आप 2014 के बाद से तमाम चुनाव उठा करके देख लीजिए, 2014 हो, 2019 हो, अब 2024 आने वाला है, इसके बीच में तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव, हर बार कोई ना कोई कांग्रेसी नेता का एक ऐसा बयान आया जिस बयान ने पूरी सियासत को पलट दिया और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। तो सीधे तौर पर कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस के साथ है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को, जो मृत होती जा रही पार्टी, खत्म होती जा रही पार्टी, जनाधार विहीन होती जा रही पार्टी को एक नई जान दे सकते हैं, एक नई ऊर्जा भर सकते हैं पार्टी के अंदर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो अध्यक्ष के पद पर जो है, जो कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटर बनकर के आए हैं, तो जाहिर तौर पर शशि थरूर से वो कई गुना आगे दिखाई देते हैं और उनकी जीत लगभग सुनिश्चित नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर चुनाव मैदान में नहीं होते तो शायद शशि थरूर को G23 के सदस्यों का एक बड़ा सहयोग मिलता, लेकिन अब वो तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बन गए हैं। तो सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बड़ा फायदा पार्टी में एका बनाने में मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि शशि थरूर का पलड़ा कितना भारी। शशि थरूर लगातार पार्टी में बदलाव की बात करते रहे हैं, लगातार पार्टी में गांधी परिवार से अलग किसी चेहरे को जो है सामने आने की बात करते रहे और इसीलिए वो खुद एक चेहरा बन करके सामने आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि शशि थरूर कहीं ना कहीं उनका और विवादों का चोली दामन का साथ है। शशि थरूर का आज ही एक गलत नक्शा अपने कैंपेन के दौरान जो है पेश कर देने के बाद जो है उसको लेकर के उनकी जमकर थूथू हुई, जमकर उनका माहौल बनाया गया और आखिरकार शशि थरूर को माफी मांगनी पड़ी और नक्शा वापस लेना पड़ा। तो इस तरह के वो तमाम काम है, तमाम कारनामे जो शशि थरूर लगातार करते रहे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रत्याशी बनने के बाद अब पार्टी का न सिर्फ जो है जो सोनिया गांधी के समर्थक धड़ा है या फिर कहें जो
परंपरागत कांग्रेस का धड़ा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़ा मिलेगा, बल्कि इसके साथ ही वो तमाम बागी गुट भी अब कांग्रेस के साथ यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़ा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीजों को मिला करके एक नई कांग्रेस को बनाने की दिशा में मल्लिकार्जुन खड़गे एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ये अपने आप में कांग्रेस ने जो सियासी दांव चला है, ये सबसे बड़ा दांव या फिर 2024 के लिए गेम चेंजर हो सकता है। पार्टी में लगातार राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनका मकसद है दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक कांग्रेस को, खत्म होती कांग्रेस के संगठन को दोबारा खड़ा किया जाए। और ये जो यात्रा है इसके जरिए से उन्होंने कुछ हद तक कामयाबी हासिल भी की है। अब दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का अनुभव, राहुल गांधी का जोश और काम करने का अपना जज्बा अगर मिल जाएगा तो एक नई कांग्रेस 2024 से पहले देखने को मिल सकती है। तो इंतजार कीजिए, जब नतीजे आएंगे तो नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये कांग्रेस का भविष्य तय करेगा। तो अभी फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे की स्थिति सभी बाकी दावेदारों से बेहतर दिखाई देती है और कांग्रेस के उज्जवल भविष्य का संकेत भी देती है। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।